जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे रातू के झाकराटाड़ गाँव में रह रही संजू देवी जी के पास, जो कि पानी का व्यवसाय करके खुद को स्वावलंबी बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रही महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक रूप से घरेलू कामकाज तक सीमित रही हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। पानी के व्यवसाय के माध्यम से कई महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि समाज में भी एक नई पहचान बना रही हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झकराटाड़ रातू में, और महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं आज हर एक क्षेत्र, हर एक दिशा में आगे बढ़ रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे ऐसी ही दीदी से जिनका नाम है संजू देवी जी। वो किस तरह से पानी का व्यवसाय कर स्वावलंबी हो रही है और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, और पहले के मुकाबले अब उनकी क्या स्थिति है, परिस्थिति है, इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे उनसे। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम संजू देवी है। मेरा समूह का नाम माँ सरना सखी मंडल समूह। विचार मतलब अपना घर दूरा है ही, यहाँ पे रेंट रूट नहीं लगाना था, तो हम सोचे कर लेते हैं। मन में मतलब कोई मेरा एक भैया है रांची में, तो वही बोले कि यहाँ पे प्लांट लगा लेने से ठीक रहेगा, ये जगह नहीं है दुकान उकान किसी का झकराटाड़ में, वो बिजनेस ठीक रहेगा, कर लो। तो हम भी सोचे, फिर धीरे धीरे कर लिए। नहीं, पहले से नहीं लिए थे, जब चालू कर लिए ना इसको, उसके बाद फिर धीरे धीरे मिस्त्री जब खराब कुछ हो जाता है तो मिस्त्री को बुला के फिर हम भी देखो के सीख गए हैं मशीनों से चलाने के लिए सब चीज़। ये 1000 इसमें ना मतलब 1000 लीटर होता है, तो 2-3 अथी बिक जाता है इसमें। मतलब कोई आदमी ऑर्डर देता है कि इतना पानी यहाँ पहुँचाना है, तो वही हिसाब से लिख के और फिर गाड़ी करके भेज। हाँ, उस समय बढ़ जाता है तो हम लोग अपने से पहुँचाते हैं। इसमें हमको 7-8 लाख रुपया लग गया है। पैसा शुरू में घर में जो था उससे बोरिंग करा लिए, फिर 6 महीना 1 साल छोड़ दिए बोरिंग करा के। उसके बाद धीरे धीरे समूह से लेते गए पैसा, और उसके बाद धीरे धीरे किए हैं, एक के बार नहीं किए हैं। और हम लोग पहले फल उल बेचते थे वहाँ पे, बिरसा मूर्ति है ना, वहीं पे हम फल बेचते थे। मतलब बच्चा लोग को पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं करने सकते थे उस समय। अब फिर अपना काम धंधा इधर कर लिए हैं, तो अब उतना दिक्कत नहीं होता है पैसा कौड़ी का। बैटरी वाला गाड़ी चलाते हैं। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से रातू के गांव की महिला संजू देवी आज पानी के व्यवसाय से जुड़ के आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। आज संजू देवी स्थानीय मांग को समझकर छोटे स्तर पर आरओ वाटर प्लांट, बॉटलिंग यूनिट्स या पाइपलाइन से जल वितरण जैसी सेवाएं दे रही हैं। बेचते थे उस समय, मतलब बहुत दिक्कत था, उतना कमाई नहीं हो पाता था, और अभी ये सब दुकान कर लिए हैं पानी वाला, तब से थोड़ा ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, वही बोली थी जुड़ने के लिए, तो हम जुड़ गए थे उसमें। बदलाव तो है, बहुत बदलाव है, काहे कि इतना कम परसेंट में तो पैसा नहीं ना मिलता है। उसमें समस्या यही था कि कभी कभी नहीं बिकता था तो पूंजी डूब जाता था उसमें, इसीलिए हम उसको बंद कर दिए। नहीं, मतलब कभी कभी फ़ायदा होता था, कभी नुकसान हो जाता था, तो ज़्यादा नुकसान ही हो रहा था, इसीलिए हम सोचे दूसरा काम करने के लिए। पहले तो नहीं काम ढंग से चलता था तो कुछ नहीं कर पाते थे, और अब सब कुछ ठीक लग रहा है। हो जाता है 30-35 हज़ार तक। मेंटेनेंस में हो जाता है खर्चा, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है।
मेरा नाम कल्पना कुमारी है। मैं काठीटाड़ के रहने वाली हूँ। हमारे समूह का नाम है संतोषी महिला समूह, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे ग्राम संगठन का नाम है काठीटाड़ा जी का महिला ग्राम संगठन। ती को मैं जब से समूह में जुड़ी है, दुकान खोली है, जैसे कि 3 साल हो गए इनका दुकान खोले हुए, उस समय से इनको जैसे कि जाने की ये जार वाला खोली है मिनरल वाटर, तो उस समय इनको बताएं कि OSF के बारे में बताएं, मुद्रा लोन के बारे में बताएं, फिर SHG से कैसे लेना है कैसे देना है सारा बताएं। तो फिर OSF से दिलाएं इनको 50,000 रुपया। फिर मुद्रा लोन इनका शुरू 50,000 रुपया हुआ था। अभी 5 लाख का एप्लीकेशन डाले हुए हैं। इनकी स्थिति रिलेशन में है, इसीलिए देख रहे थे कि इनकी स्थिति उतना अच्छा नहीं था। बच्चे लोग अच्छा से पढ़ नहीं पाते थे। इनका हस्बैंड ऑटो तो चलाते थे, लेकिन इनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। अब फल का ठेला लगाती थी, कभी फल सड़ गया या फिर ऑफ सीजन हो गया, उसमें भी इनको बहुत सारे समस्या का परेशानी का अथी करना पड़ता था। इसीलिए ये तो खुद ही बताइए कि हम ये जार वाला मिनरल वाटर लगाने वाले हैं। इससे न सिर्फ आय होती है बल्कि स्वच्छ जल भी समुदाय को उपलब्ध होता है। इस रोजगार से जुड़ के एक तरफ संजू देवी की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है, समाज में इनका सम्मान और निर्णय लेने की भूमिका बढ़ी है। इनका जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ। पहले इनको कोई जानता नहीं था, अभी ये मिनरल वाटर के सहयोग से इनको पूरा झकराटाड़ हो गया, काठीटाड़ हो गया, बहुत सारे जगह में आमटाड़ हो गया, सारा जगह सब जगह इनको जानकारी भी मिला। हम लोग ऑर्डर भी देते हैं, शादी ब्याह छठी से जितना भी रहता है ऑर्डर भी देते हैं इनको कि ये वहाँ सप्लाई कीजिए। और पहले का स्थिति बहुत ही इनका दयनीय था, बच्चा लोग अच्छा से नहीं पढ़ा पाती थी, अब घर भी नहीं बना पाई थी। अभी घर भी बना ली ये दीदी। हम 10 क्लास तक पढ़े हैं। गरीब घर से थे हम लोग। रांची में मेरा मायके है, तो 3 ठो बहन है, 2 ठो भाई। पिताजी फल बेचते थे तो नहीं पढ़ाने सके आगे। हम लोग तो इतना गरीबी स्थिति में थे ना, मायके में बहुत कपड़ा उपड़ा भी नहीं मिलता था पहनने के लिए, उतना स्थिति ख़राब था। फिर जब यहाँ आए शादी हुआ, फिर यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन जब से ये सब दुकान किए और फिर शुरू में फल बेच रहे थे, उसके बाद फिर ये दुकान किए, तब से स्थिति थोड़ा सा ठीक हो गया। लोन हम मुद्रा लोन लिए हैं और वहाँ BO से लिए हैं और समिति से भी लिए हैं और ग्राम संगठन से भी। हमको और यहाँ पे एक ठो मशीन लगाना है, उसका 3.5 या 4 लाख रुपया दाम है। और एक ठो यहाँ पे ATM मशीन लगाना है, उसका 50,000 तक है रेट। और जार ये सब और ख़रीदना है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है क्योंकि स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ी है। इस तरह देखा जाए तो आज संजू देवी के साथ ही रोजगार से जुड़ी अन्य महिलाओं ने नौकरी मांगने वाले से रोजगार देने वाले की भूमिका में कदम रखा है। जी बिल्कुल। JSLPS जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये एक कार्यक्रम चल रहा है राज्य कार्य में JSLPS के रूप में। इसमें जो है हम लोग वैसी ही महिलाओं को चुनते हैं जो मतलब वैसी ही महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं जो गरीब तबके से आती हैं और वंचित हैं। उनको जो है प्राथमिक रूप से हम लोग जो है प्राथमिकता देते हुए उनको समूह से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है उनको समूह से जोड़ने के साथ साथ हम लोग उनका आर्थिक विकास के लिए विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत एक है हमारा रातू प्रखंड में जो चल रहा है वो है OSF वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, जिसके अंतर्गत 150 नैनो इंटरप्राइज को हम लोग चिन्हित किए हैं, जिसको जो है जिनका टर्नओवर 3 लाख के आसपास है, उनको जो है बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख का टर्नओवर करने के लिए ग्रोथ इंटरप्राइज में लाने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग। और इसके तहत जो है OSF के माध्यम से इन 150 इंटरप्राइज को CEF कम्युनिटी इंटरप्राइज फंड के रूप में 50,000 से लेके 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसके लिए उनका बिजनेस प्लान बनाया जाता है। उनको जो है बिज़नेस के बारे में जानकारी उनको विज़न बिल्डिंग किया जाता है, उनको विभिन्न तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है उसके ऊपर, और जो है वो कैसे उसको आगे अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे उसको लेके एक बिज़नेस प्लान बनाते हुए उनका प्रॉफिट मार्जिन को एनालिसिस करते हुए
ये बिजनेस के रूप में, उद्यमी के रूप में उनको सशक्त किया जाता है। इसी के तहत उनको जो है ऋण दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, ये जो है वांछित बदलाव पाया गया है इनके जीवन में। जैसा कि ये पहले बता रही थी कि फल दुकान था और काफ़ी कच्चा बिजनेस होने की वजह से बहुत सारा चीज़ जो है बहुत आर्थिक तंगी झेलना पड़ता था। और जैसे ये JSLPS से जुड़ी तो फल दुकान तो साथ में चल ही रहा था, उसके साथ इनको जो है समूह की दीदियों द्वारा और BDSP हमारे जो OSF में है उनके माध्यम से इनको बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके तहत जो है संजू देवी जो हैं वो अपना वाटर फिल्टराइजेशन का ये अपना यूनिट खोली और अभी जो है अपना आमदनी जो है अच्छा कर रही हैं। और जैसा कि बता रही थी कि प्रतिदिन इनका आय 1,000-1,200 रुपये हो जाता है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रातू के झागराटाड़ में रह रही संजू देवी जी पानी का व्यवसाय करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के उन छात्र छात्राओं के पास जो कि होमी जहांगीर भाभा कोचिंग सेंटर से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही है, उनको नई नई शिक्षा दी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के छात्राओं से, जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा जिला में स्थित होमी जहांगीर भाभा कोचिंग सेंटर एक ऐसा संस्थान है जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारियों में छात्राओं की सहायता करना है। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं लोहरदगा जिला में होमी जहांगीर भाभा, जहां मेडिकल की तैयारी मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है यहाँ के छात्रों से। आइए हम जानते हैं यहाँ के छात्रों से किस प्रकार नीट, JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी तरह की सुविधाएं हमें मिलती हैं। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बताए जाते हैं। मंथली टेस्ट भी होते हैं। आज उसका रिज़ल्ट भी आया था और अच्छा ही आया रिज़ल्ट। टीचर से हमें कोई भी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो उसे फिर से टीचर से रिपीट भी करते हैं। और हमें अगर किसी चीज़ में डाउट होता है तो हम सर से आके पूछते हैं, सर बिना किसी हिचकिचाहट के उसका जवाब भी देते हैं। नहीं, हमें कुछ भी पैसा नहीं लगता, ये निःशुल्क है पूरा। मेरे पापा शेफ़ हैं और मम्मी हाउसवाइफ। नहीं, मैं 10th तक कोचिंग गया ही नहीं। 10th मैंने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी किया। 11th में यहाँ फ्री कोचिंग था इसलिए यहाँ आया। मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट यही है। मेरा नाम तनु कुमारी है, 11th क्लास में पढ़ते हैं। JEE का। यस सर। बहुत फ़ायदा हो रहा है इसके, जो हम नहीं जानते थे, बेसिक नॉलेज था वो सब हमें मिल रहा है। हर तरह की सुविधा मिलती है। इस केंद्र में पढ़ने वाले छात्र JEE, NET, NDA, UPSC, SSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसके साथ ही उन्हें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिलता है। छात्रों को पुस्तकें, नोट्स, मॉक टेस्ट, इंटरनेट और डिजिटल संसाधन बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। मेरा नाम आदित्य राज तिर्की है। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं JEE का तैयारी कर रहा हूँ। मैथ और फिज़िक्स का तो बहुत ही अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सर लोग जैसे कुछ नहीं जानते, जैसे अभी सर लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी चैप्टर में आए हैं, तो जब बेसिक से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा से समझाते हैं। सुविधा तो सब चीज़ का वाईफाई लगा हुआ है, पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर ये TV है और बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर ही है। 3 घंटा होती है। हाँ, हो जाता है। JEE का एग्ज़ाम, हाँ नहीं, एग्ज़ाम तो टेस्ट होती है यहाँ पर ही, मंथली टेस्ट होती है। स्कोर अभी आ रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, निःशुल्क हो रहा है कुछ। ये कोचिंग बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि
जिसके पास पैसा नहीं है और वो फ्री कॉस्ट में यहाँ पर कोचिंग करेंगे तो वो लोग के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी, तो बहुत ही अच्छी है फ्री ऑफ कॉस्ट में। माई सेल्फ आरुषि मौर्य, 11th नीट। यस सर, यस सर, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है और वेल क्वालिफाइड टीचर भी है। बायो में अभी सेल पढ़ ले, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्टार्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बेसिक से स्टार्ट करती हैं, जो भी डाउट होता है वो क्लियर होता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम अपनी मर्ज़ी से पूछते भी हैं और वो भी क्लियर किया जाता है। इससे पहले कोई कोचिंग नहीं लिए थे, स्कूल से ही करते थे। इस कोचिंग का कुछ पैम्पलेट वगैरह देखे, उससे जानकारी मिला। नामांकन फॉर्म भर, यहाँ पे आके फॉर्म देंगे टीचर्स, उससे फॉर्म भरना है, फिल करके सबमिट कर देना और कुछ फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स लेंगे बस। मेरे फादर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। नो सर, आई कांट अफोर्ड दैट। हाँ, कोशिश करेंगे और टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन मिलना बहुत मुश्किल है और जो कि हमें मिल रहा है, तो इस बात से हम काफ़ी खुश हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र जो पहले खुद को मुख्यधारा से अलग मानते थे, अब बड़े सपने देखने लगे हैं और उनमें उन्हें पूरे करने का आत्मविश्वास आया है। मेरा नाम उमेश साहू है, 11th जेई। सर, इसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो होता है। जो जेई है उनके लिए मैथ्स होता है और जो बायो लिए हैं, मतलब जो नीट का तैयारी करते हैं, उनके लिए बायो होता है। सर, है व्यवस्था, होगा अभी तो अभी हम लोग का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ट्यूशन में, तो अभी वैसा कुछ भी क्लास नहीं हुआ है सर ग्रुप डिस्कशन। सर, ये ट्यूशन अगर बोले तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी और दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, और इतना अच्छा से पढ़ाई भी नहीं होता है, इतना प्रिपेयर टीचर्स भी नहीं मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट में। मतलब थोड़ा सा होता है लेकिन अभी कम लेवल में होता है, ज़्यादा उतना टाइम नहीं दे पाते। जी, ये एकदम सही बात है कि लोहरदगा जैसे छोटे ज़िले में, रांची बगल में है, उसके बावजूद जो सक्षम है वो तो रांची चले जाते हैं, और जो गरीब तबके के हैं जो नहीं रांची जाने में अपने आप को सक्षम पाते हैं, तो जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जो पढ़ने के इच्छुक हैं, हम लोग उनको यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करवाते हैं और वो मुफ्त करवाते हैं। और इतना बढ़िया है कि आप यदि यहाँ स्कूल में भी कहीं पढ़ रहे हैं, आपको यदि कोचिंग का आवश्यकता है तो हम लोग वो भी देते हैं। कोचिंग का मॉड्यूल ऐसा होता है कि हम लोग स्कूल उसका प्रभावित नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हैं। प्रायः 11-12 से ही हम लोग शुरू करते हैं, एक फाउंडेशन कोर्स करके भी विचार है करने का। 11-12 के जो छात्र पढ़ रहे हैं आइदर मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, तो हम लोग उनको यहाँ पर पर्याप्त कोचिंग देते हैं। उसके लिए अलग से अलग अलग विषयों के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के शिक्षक हैं जो कि पर्याप्त उनको अनुभव है, और वो मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोचिंग देते हैं। सोच ये है कि जो छात्र रांची नहीं जा पाते हैं और जिनमें प्रतिभा है, और वो प्रतिभा सिर्फ थोड़ी सी तराशने की आवश्यकता है, उनको थोड़ा मदद करें तो वो IIT और मेडिकल जैसे संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं। चूँकि ये एक तरह से कहें तो हम ST/SC बहुल क्षेत्र है, और उनका यदि देखें हम प्रतिस्पर्धा में, तो थोड़ा सा उनको पुश करने की आवश्यकता है और उनका दाखिला कहीं न कहीं हो जाता है। तो प्रारंभिक सफलताएं हमको मिली हैं। 2 साल पढ़ने के बाद पहला बैच निकला है, तो बहुत सारे छात्र CUT में और इंजीनियरिंग प्रवेश में, इस बार IIT में भी 2 आदमी का चयन यहाँ से हुआ है। तो हमें आशा है कि मेडिकल में भी इस साल से आपको रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा इस ज़िले का। CUT में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो भी कंपटीशन +2 लेवल का है, उसमें दाखिला यहाँ के लोगों का होना प्रारंभ हो गया है। इसका परिणाम 1-2 साल के बाद और अच्छा हम लोग को देखने को मिलेगा। ये केंद्र ग्रामीण बालिकाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। कई लड़कियां अब डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर हैं। जी, ऐसा है कि ये जो सेंटर है, ये कोचिंग सिर्फ क्लास 11-12 का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। यहाँ पर 3 कमरे हैं हमारे यहाँ, और एक समय में बायो और मैथ दोनों के लिए एक कक्षाएं चलती हैं। सुबह मॉर्निंग में 11 क्लास के लिए चलती है और इवनिंग में फिर 12 क्लास के लिए चलती है। एट द सेम टाइम यहाँ से ऑनलाइन का एक क्लास चलता है, जो कि हमारे 3-4 स्कूल हैं, वहाँ के छात्र जिनको डाउट रहता है वो यहाँ से हम लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, 12 स्कूल को हम लोग चयन किए हैं, जहाँ से यहाँ के शिक्षक जो खाली रहते हैं 11 बजे से 2 बजे के बीच में, स्कूल आवर में ही वो स्कूल को अटेंड करते हैं। प्रशासन के द्वारा
रहे हैं उनको गाड़ी मुहैया कराई जाती है और वो गाड़ी से जाते हैं और वहाँ डाउट को क्लियर करके रूटीन बना हुआ है उनका, वो वहाँ से आते हैं। मतलब ये लोहरदगा ज़िला में ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमको यहाँ बढ़िया कोचिंग का व्यवस्था नहीं है या बढ़िया गाइडेंस उपलब्ध नहीं है। वो कमी प्रशासन जो है वो एक्सपर्टीज़ देकर बाहर से टीचर को हायर करके हम लोग वो पूरा कर रहे हैं। जिनको पढ़ना है वो यहाँ पर आते हैं। लाइब्रेरी का सुविधा यहाँ पर लेटेस्ट बुक हम लोग रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे एक नदिया स्कूल है यहाँ पर, जो विज्ञान भवन है, वहाँ पर करीब आपको 5000 के आसपास पुस्तकें मिल जाएंगी और हमेशा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वहाँ पर पुस्तकालय फंक्शनिंग है। उसमें आपको करीब 200 से 250 लड़के लड़कियाँ मिलेंगे जो कि तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा अन्य सरकारी नौकरियों के लिए। तो वो हमारा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का और समृद्ध हम लोग करने जा रहे हैं। लाइब्रेरी का नया बिल्डिंग भी बगल में है, बनकर तैयार। उम्मीद है कि वो 3 से 4 महीने में फंक्शनिंग हो जाएगा। बिल्डिंग का वर्क हो गया है, फिनिशिंग वर्क वो चल रहा है। और इस कोचिंग का ये पंचायत रिसोर्स सेंटर में हम लोग चला रहे हैं। चूँकि ये ब्लॉक कैंपस में है तो लॉ ऑर्डर का यहाँ कोई इशू नहीं है, बच्चे के पहुँच पर ये है, इसलिए इसको चुना गया है। बगल में ही यहाँ पर फिर मेन रोड के पास ही बन रहा है बिल्डिंग, जो ये कोचिंग जल्द ही वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। 6 से 8 महीना लगेगा उसको शिफ्ट होने में। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, एक हम लोग अभी देखे होंगे जमशेदपुर का एक आया है, मोबाइल दुकान पे मोबाइल बेचते बेचते वो मेडिकल का क्लास कर रहा है। तो आज के ये टेक्नोलॉजी के दौर में जो है वो रिसोर्स की कमी तो नहीं है, ये हम लोग कर दिए हैं। और यहाँ पर भी जो ऑनलाइन का सुविधा है वो हम लोग फ्री निःशुल्क किया हुआ है। वाईफाई है, जो अपना मोबाइल से जुड़ना चाहे जुड़े, हमारे कंप्यूटर से आके भी वहाँ लाइब्रेरी में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो गरीब छात्र लगता है कि क्लास 8, 9, 10 से ही ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर भी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको यदि कोई डाउट है अलग से उनका स्लॉट हम लोग देंगे और वो यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो IIT और मेडिकल के फाउंडेशंस कोर्स के लिए है। वो भी वही शिक्षक जो हैं सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन उसको करेंगे। जो इच्छुक छात्र हैं जिनको लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, किताब नहीं है, वो आकर यहाँ संपर्क कर सकते हैं होमी जहांगीर भाभा इंस्टीट्यूट में। मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया हुआ है, सभी प्रेस में जाता है बराबर। और हम लोग करियर काउंसलिंग भी करते हैं, जिसके माध्यम से करियर के विकल्पों को बताते हैं। उसमें 500 1000 ऐसे छात्र जुटते हैं टाउन हॉल में बराबर, महीने में 1 बार या 2 बार हम लोग करते हैं। तो उसके माध्यम से आप संज्ञान में लाइए कि हम पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। पढ़ाना और रिसोर्स देना वो जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। वो हम लोगों ने एक सम्मान समारोह किया था, जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में गए थे और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पिछले साल, और मेडिकल में तो अभी हाल में जो इंजीनियरिंग में गए हैं उनके लिए हम लोगों ने किया था। वो खुशी का पल बता नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए भी जो उनके साथ पढ़े थे। और विशेषकर हम तो नए ही यहाँ प्रचार लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लगा कि ये हमारा अपना ही बच्चा है जिसका एडमिशन यहाँ से हो रहा है, इतने छोटे जगह से। और वो काफ़ी बढ़िया थे और बढ़िया लगा कि उनका यहाँ से सिलेक्शन हुआ। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से संजू देवी जी खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से हमारे आज के छात्र छात्राएं खुद को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। वो होमी जहांगीर भाभा कोचिंग सेंटर से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।